जय हिंद दोस्तों, द इन्फोबूस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश सन 1947 14-15 अगस्त के आजाद हुआ था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने उसी रात को भारतीय संविधान में एक विशेष सत्र को बुलाया, जिसका नाम भाग्य वधु से चित प्रतिष्ठित भेंट थी। आज हम जानेंगे कि हमारे देश का निर्माण करने से पहले, एक राष्ट्र निर्माण करने से पहले भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए हम लोग देखते हैं। मुख्य तौर पर 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुख्य तौर पर 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला था एकता के सूत्र में बांधे रखना। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल में था, जिसमें बहुत सारे जाति के लोग निवास करते थे, बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते थे, अलग अलग संस्कृति का पालन करने वाले लोग निवास करते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग निवास करते थे, जिसको एकता के सूत्र में बांधे रखने की एक हमारे देश में बहुत बड़ी चुनौतियां थी। बहुत लोगों का मानना था कि हमारा देश कभी एकता के सूत्र में बंधे नहीं रह पाएगा, लेकिन उन लोगों का मानना गलत साबित हुआ। आखिरकार हमारा भारत देश आज तक एकता के सूत्र में बंधे रहा है। दूसरा चुनौतियां थी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना। दूसरा चुनौतियां थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। नए राष्ट्र के निर्माण से पहले भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का कायम करना की चुनौतियां थी, जिसका गारंटी हमें हमारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में वर्णित किया गया, जिससे हम अपना मतदान का भी प्रयोग करेंगे और अपने मनचाहा सरकार का निर्माण करेंगे, चुनाव करेंगे। तीसरी चुनौतियां थी समूचे समाज का कल्याण होना। नए राष्ट्र की चुनौतियों के सामने, नए राष्ट्र के निर्माण से पहले हमारे पास तीसरी जो चुनौतियां थी वह समूचे समाज का कल्याण करना था। ऐसा नहीं था कि हमारा एक ही तबके से
तबके का खुशहाल रहने से हमारा समाज कल्याण हो सके और हमारा समाज चल सके। हमारे समाज में बहुत आर्थिक पिछड़े के लोग रहते थे। हमारे समाज में बहुत पढ़ाई लिखाई से वंचित लोग रहते थे। बहुत अल्पसंख्यक धर्म के लोग भी निवास करते थे, अल्पसंख्यक जाति के लोग भी निवास करते थे। ये सब को असमानता, ये सब ही असमानता को दूर करने के लिए हम हमारे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया था, जिसका गारंटी हम यह दे सकते हैं कि सभी लोगों को समान के नजरिया से सरकार देखेगी। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का भी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया, जिससे हम लोगों में भरोसा दे पाए कि हमारा देश में पूरे समाज को समान नजरिया से देखा जाएगा, पूरे समाज को समान अवसर दिया जाएगा। यही 3 चुनौतियां हमारे भारत के स्वतंत्र होने के बाद सामने